धन्य है भगवान नारद। भैया देवर्षि नारद जी को सांप लगा हुआ है दक्ष प्रजापति का। एक घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं पर रुकते नहीं है, इनको जाना ही पड़ता है। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को बाबा बना दिया था, इसलिए ये भ्रमण करते रहते महाराज। उन्होंने ही शाप दिया था। प्यारे भक्तजनों, एक बार देवर्षि नारद जी महाराज हरि गुणगान करते बीणा बजाते हुए आज चले हैं, और जैसे ही नारद जी हिमालय के समीप में पहुंचे हैं तो उसी समय महाराज उन्होंने क्या देखा है? एक तलहटी को देखा, गुफा को देखा। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपूर्तं मनया। देवर्षि नारद जी महाराज हिमालय की तलहटी में पहुंचे और वह हिमालय की तलहटी में बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। यद्यपि नारद जी को एक स्थान पर रुक नहीं सकते, नारद जी को जाना ही पड़ता है, लेकिन आज महाराज भगवान का अनुग्रह हो गया, भगवान की कृपा हो गई। कि देवर्षि नारद जी को जो सांप लगा हुआ था एक जगह रुकने का, आज वो सांप की जो गति है ना वो बाधित हो गई है, वो मिट गई। और देवर्षि नारद जी महाराज की अखंड समाधि लगी है। शंकर सहज स्वरूप सभारा लागी समाधि अखंड अपारा। मेरे महादेव जब विराजमान होते तो इनकी अखंड समाधि लगती है। और आज देवर्षि नारद जी जब यहां पर बैठे तो नारद जी महाराज की समाधि भी बड़ी अखंड लग गई महाराज। भगवत भजन में जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आरंभ में व्यवधान बहुत आते हैं, समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन याद रखिएगा महाराज समय आने पर वो धीरे धीरे करके सारी समस्याओं का शमन हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, नारद जी विचार करने लगे थोड़ा मैं विश्राम कर लेता हूं, और विश्राम करके मैं यहां पर भजन कर लेता हूं। और जैसे ही नारद जी वहां भजन करने के लिए बैठे, आज उसी समय क्या होता है महाराज? हिमशैल गुहा का सिद एका परम शोभना यस समीपे सुर नदी सदा बहती वेगता। स्थान का प्रभाव बड़ा रहता है। कहीं पर आप जाएं, कहीं कहीं पर महाराज भजन में बड़ा मन लगता है,
किसी तीर्थ पे आप गए हो तो ऐसा मन करता है कि यहीं पर बैठ जाएं, थोड़ा भजन कर लें, कीर्तन गा लें, मन होता है। जब आप वृंदावन जाते होंगे तो मन होता है कि यहीं पर बैठ के थोड़ा राधे राधे कर लिया जाए। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए जब आप जाते हैं तो लगता है किसी वृक्ष के समीप बैठकर यहां पर थोड़ा निहार लिया जाए, वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन कर लिया जाए, गैया चराते गोपाल आ रहे होंगे उनको देख लिया जाए, ये मन होता है। भूमि का बड़ा प्रभाव रहता है महाराज। भैया गंगा जी का किनारा है और हिमालय की तलेटी है। देवऋषि नारद जी वहां पर विराजे और नारद जी की ऐसी समाधि लगी महाराज, भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गए। और उधर क्या हुआ, अब समस्त देवता भयभीत हो गए। देवराज इंद्र के मन में चिंता हो गई कि ये नारद तपस्या करके मेरा इंद्रासन मांग ले। तो देवराज ने कामदेव को बुलाया है। कामदेव जल्दी आओ। कामदेव आया। कहो महाराज। नारद जी की समाधि को तोड़ने का प्रयास करना है। भैया कामदेव जो है अनेक प्रकार की अप्सराओं को साथ में लेकर, और कामदेव के पास में 5 बाण हैं। शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श, ये 5 बाण हैं। उन 5 बाणों को लेकर के कामदेव आया। अप्सराएं जो है महाराज वहां पर आई, गायन होने लगा, नृत्य होने लगा, वादन होने लगा। और जैसे ही वहां पर दिव्य महाराज आनंद प्रकट हुआ, लेकिन देवऋषि नारद जी तो समाधि में ऐसे डूबे कि महाराज पूछो मत, एकदम तल्लीन हो गए वो तो। और महाराज उसी समय क्या हुआ, वाद्य यंत्रों के सारे तार टूट गए। अप्सराएं जो नाच रही थी, गा रही थी महाराज, उनके एकदम थक गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कामदेव और देवराज इंद्र एकदम भयभीत हो गए कि हमने नारद जी की समाधि को तोड़ने का साहस किया है और अब ये नारद हमें भस्म कर देंगे। तो भैया कामदेव और देवराज इंद्र चरणों में गिर करके कहने लगे, वाह प्रभु नारद जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। तो कहा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं देवराज और ये कामदेव हैं, आपकी समाधि को तोड़ने का दुस्साहस कर रहे थे। प्रभु आपकी समाधि टूटी नहीं, हमारे अपराध को क्षमा कर देना। तो नारद जी ने क्षमादान दे दिया है। कहा कि ठीक है, हम आपको क्षमा कर रहे हैं। और भैया ये क्षमादान सबसे बड़ा होता है। नारद जी ने कहा जाओ, मैंने क्षमा कर दिया। देवराज कहने लगा, प्रभु आपकी जय हो। जिस कार्य को बड़े बड़े ऋषि महात्मा नहीं कर सके, उस कार्य को प्रभु आपने कर लिया। अरे महादेव जी ने भी काम को जला के भस्म किया था, लेकिन नारद जी आप धन्य, आपने हमें क्षमादान दे दिया है। क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को यत पार।
कहा हरि को घट गयो जो भृगुमारी ना। जैसे ही क्षमादान दिया तो अब तो नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न होने लगा है। और भैया ये अभिमान हमें भगवान से दूर करता है। परमात्मा से हमें दूर करता है। संत महापुरुष कहते हैं जब अभिमान रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं ना। दो में एक रह सकता है। हमारे अंतर हृदय में या तो आप भगवान को विराजमान करिएगा या अभिमान को विराजमान करिएगा, एक रहेगा। नारद जी ने विचार किया इतना बड़ा काम कर लिया मैंने, कामदेव को जीता और कामदेव और देवराज को मैंने क्षमा कर दिया। अब इस बात का किसी को क्या पता चलेगा? जब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो क्या पता चलेगा? मुझे ही बताना चाहिए। तो चल पड़े और सबसे पहले गए कहां? ब्रह्मलोक में पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला मेरा पुत्र नारद आ रहा है और नारद काम को जीत के आ रहा है, भैया नारद जी के स्वागत के लिए ब्रह्मा जी देवी ब्रह्माणी को लेकर के द्वार पे पहुंच गए और मंगलमयी आरती करने लगे। बहुत स्वागत किया। आइए पुत्र नारद, आइए पुत्र नारद। पुत्र तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है, हमें बड़ा गर्व है पुत्र। तुमने इतना बड़ा उत्तम कार्य किया है, तुमने काम को पराजित कर दिया है। अरे जिस कार्य को मैं नहीं कर पाया, तुम्हारे पिता ब्रह्मा नहीं कर पाए, उस कार्य को तुमने किया है। मैं काम को त्याग नहीं पाया, मुझे कलंकित होना पड़ा, लेकिन तुमने काम को जीता है। हे नारद तुम धन्य हो पुत्र। और इशारा किया आज से ये ब्रह्मलोक ब्रह्मा की गद्दी तुम्हारे लिए है, इस पर विराजमान हो जाओ। नारद जी ने कहा नहीं पिताजी मुझे इस गद्दी पर नहीं बैठना है। अरे पुत्र तुमने इतना महान कार्य किया, इतना बड़ा कार्य किया है, अब इस सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, ये तुम्हारे लिए है। और ये सत्य है भैया, संसार में कोई किसी से पराजित होना नहीं चाहता, किसी से हारना नहीं चाहता, लेकिन संसार में दो ऐसे हैं, एक पिता और एक गुरु। पिता एक पुत्र से पराजित होने में उससे बड़ा गर्व होता है। जब पिता से आगे पुत्र निकल जाता है तो पिता को पुत्र से पराजित होने में बहुत गर्व होता है। और एक शिष्य जब गुरु से आगे निकलता है तो गुरु को भी शिष्य से पराजित होने में बड़ा गर्व होता है। ब्रह्मा जी ने आज उसी समय कहा पुत्र मुझे बड़ा गर्व है, तुम यहां विराजो। देवऋषि नारद जी महाराज कहने लगे हे पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। नारद जी ने विचार किया कि मेरे पिताजी को पता चला, अब मुझे देवादिदेव महादेव को बताना चाहिए। तो आज महादेव जी के पास में गए। भगवान महादेव जी ने भी बहुत स्वागत किया। आइए पुत्र नारद, आइए स्वागत है तुम्हारा कैलाश पर।
तो कहने लगे, पुत्र कहां थे अब तक, बहुत दिन हो गए तुमको। नारद जी ने कहा, महादेव जी आपको नहीं पता है मैं कहां था, और ये आपके पास में ही तो था। आप कैलाश हिमालय के ऊपर विराजमान हैं और मैं हिमालय की तलेटी में बैठा हुआ था। मैंने हिमालय की तलेटी में विराजमान होकर मैं तपस्या कर रहा था और मैंने काम को जीत लिया है। महादेव जी ने कहा, नारद इतना बड़ा कार्य तुमने कर लिया। कहा कि यहां मैंने काम को जीत लिया। अच्छा पुत्र, तुमने बहुत बड़ा बढ़िया काम किया है। अरे नारद, जिस कार्य को मैं नहीं कर सका उस कार्य को पुत्र तूने कर लिया है। धन्य है नारद तू। तो कहा, पुत्र एक काम करना है। नारद मेरी सीख मानो, जो काम कथा तुमने आज मुझे सुनाई है ना, ये काम कथा भूल से भी राम के आगे मत सुनाना, नारायण के आगे मत सुनाना। महाराज क्यों? महादेव जी ने जब कहा तो नारद जी सोचने लगे कि अब महादेव जी को जलन हो रही है, कष्ट हो रहा है इनको, क्योंकि मैं शिव जी से भी आगे निकल गया। महादेव जी ने तो काम को जला के भस्म कर दिया था और मैंने काम को क्षमादान दे दिया। मैं तो महादेव जी से भी आगे निकल गया। इसलिए इनको बड़ा कष्ट हो रहा है। नारद जी विचार करने लगे कि भले कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे श्रीमन नारायण को जरूर बताना है। नारद जी के मन में महाराज अहंकार बढ़ता जा रहा है। नारद जी महाराज चले और पहुंच गए कहां पर? श्रीमन नारायण जी के पास में। भैया आज से पहले नारद जी जब कभी जाते थे तो भगवान विश्राम करते रहते थे और नारद जी बारंबार अनुनय विनय करके प्रार्थना करके चले आते और भगवान लेटे रहते। लेकिन आज मेरे प्रभु ने भी कुछ लीला बड़ी विचित्र की है। बाबा जी लिखते हैं, हरस मिले उठे रमान केता, हरस मिले उठे रमान केता, हरस मिले उठे रमान केता, हरस मिले सभी गाइए, उठे रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिह से चरा निमो
रमा निकेता। आज मेरे प्रभु ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा नारद चाहते थे। धन्य मेरे प्रभु। जैसे ही नारद जी आए, भगवान आज खड़े हो गए, हरस मिले, उठ रमा निकेता। भगवान खड़े हो गए और आदर किया। आइए नारद, स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। नारद जी ने समझ लिया कि वास्तव में अब मेरा पद जो है महादेव से भी ऊंचा हो गया है। भगवान प्रणाम कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं मेरा। भगवान ने आसन दिया, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी विराजिए। भैया जैसे ही बैठने को कहा तो नारद जी तो बैठ गए। वो तो चाह ही रहे थे एक बार भगवान कहें, बैठ गए। और वहीं अपने बगल में शेष सैया पर जहां भगवान नारायण विराजे थे, वहीं पर अपनी बगल में बराबरी में देवर्षि नारद को बिठा लिया। भगवान कहने लगे, नारद बड़े दिनों में आए हो, कहां थे? महादेव जी ने पहले मना किया था कि राम के आगे काम कथा मत सुनाना, लेकिन नारद जी तो गए ही सुनाने के लिए हैं। नारद जी ने पूरी कथा को बता दिया। इस प्रकार से मैं हिमालय की तलेटी में गया, मेरी समाधि लगी, कामदेव आया, मैंने क्षमादान दे दिया। ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया। महादेव जी के पास में गया और महादेव जी ने आपको बताने के लिए मना किया था। पूरी कथा को सुना दी। भगवान कहने लगे, धन्य है। श्रीमन नारायण कहने लगे, नारद अब तो धन्य हो बेटा तुम। अब जो कार्य जो मेरे द्वारा होने वाला था, मेरे आशीर्वाद से जो काम होता था, हे पुत्र अब तुम्हारे आशीर्वाद से होगा नारद, क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम कर लिया है। और नारद जी बोल पड़े, नारद कहो सहत अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। नारद जी ने कहा, प्रभु ये तो सब तुम्हारी कृपा से हुआ है। नारद कयो सहित अभिमाना, अभिमान में कहा, प्रभु ये तो सब तुम्हारी कृपा है, मेरा क्या है।